आप को सुरक्षित नहीं फील कर रही हैं, सुरक्षा में होते हुए भी, 4-4 स्टार लेते हुए भी अपने आप को कोई फील नहीं कर पा रहा है, तो हम आम औरतों का क्या होगा? हम लोग तो आम औरत हैं, आम औरत हैं, घर में खाना बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, बच्चों का देखभाल करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि चलो पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ लिख के और उसके बाद एक अच्छी सी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। या बहुत लोग का सपना होता है कि हमें पुलिस बनना है, हमें मतलब एसडीएम बनना है, हमें दरोगा बनना है, और हमें मतलब वो आईसीएस बनना है, पीसीएस बनना है, मतलब बहुत आईएएस बनना है। बहुत सारे आ जाते हैं, तो सबका सपना अलग अलग होता है। तो सब अपने सपने को लेकर बोलते हैं कि अभी किसी से भी आप स्कूल में अगर आप जाएंगे तो बच्चों से, बच्चे हैं और बच्चों से पूछेंगे बताओ तुम्हारा सपना क्या है, तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा जवाब देगा, वो उसके मन में जो रहेगा, जो अपने मन में वो ठाना रहेगा, जो सोचा रहेगा कि हमको आगे चल के ये बनना है, वो तुरंत बोल देगा कि हाँ हमको मैम पुलिस बनना है, या हमको आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है, वो बच्चा जरूर बोलेगा। लड़की हो या लड़का, दोनों से सवाल किया जाता है। लड़के लड़की को तो बांटा नहीं जाता है, दोनों से पूछा जाएगा कि हाँ तुम क्या बनना चाहती हो, तुम क्या बनना चाहते हो, ये तो जरूर पूछा जाता है। तो मतलब पूछा जाता है, उसके मन में जो रहती है वो तो अपना बता देता है। लेकिन उसके बाद अगर हमारे जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा सपना, हम जैसे सोच लिए कि हमको चलो पुलिस बनना है, तो हमारा सपना पूरा हो गया, ठीक है, हम बन गए। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हम जॉब वाले हो गए, हम नौकरी, हमें 4-4 स्टार लग गया यहाँ यहाँ, और उसके बाद गोल्ड वो मेडल मिल गया, उसके बाद हमें तो अपने आप को हम मतलब बहुत ही मतलब ये इंसान होता है ना अंदर से, बहुत ही अपने आप को खुश फील करता है कि हमारी नौकरी हो गई, हमारी इज्जत बढ़ गई, हमारी वैल्यू बढ़ गई, और हमारी शादी जहाँ पे होगी वहाँ पे हमको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, और काफ़ी मान सम्मान के साथ हम अपने ससुराल में रहेंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं हो रहा है, वो भी हमारे इस कलयुग में। वो चाहे नौकरी वाला हो, नौकरी वाली बहू हो, और सब घर में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ घर अभी तक हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो कोई मतलब अपने अंदर तो वो सब बहुत सारे सपने सजाए रहते हैं, लेकिन उनका सपना चूर चूर हो जाता है कब? जब उनका ही पति उनको प्रताड़ित करता है तब। जब उनका ही पति फैमिली के सामने, फैमिली वालों के सामने, कहा गया है ना, अगर फैमिली चाहे, अगर वो सॉरी अगर पति चाहे तो रानी बना दे, और पति ना चाहे तो नौकरानी बना दे। तो वही हाल होता है। अरे जिसका पति चाहेगा वो तो रानी बन के राज करेंगी, और जिसका पति नहीं चाहेगा वो नौकरानी बना देगा। वो नौकरानी से भी बेहतर उनकी ज़िंदगी उस घर में हो जाती है। वो चाहे नौकरी वाली हो, वो चाहे आम औरत हो, आम नागरिक हो, कुछ भी हो, उनकी नौकर से भी बेहतर ज़िंदगी घर में गुजारनी पड़ती है। इसी के साथ हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक है हमारे मतलब, और उसके बाद हमारे ही ज़िले की हैं जो ये मैम हैं, और आप लोग इनको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्लिप लगा दी और कुछ तस्वीरें भी आप लोग को दिखाएंगे इनका। रो रही हैं भाई कैसे, मुझसे नहीं हो और रहा उसके है, बाद अपने घर का अपनी भी बातें कैसे और करनी है, घर का पूरा नौकरी का भी, काम दोनों करती चीज हुए मुझसे बच्चों मैनेज को नहीं हो रही देखभाल है। करती हैं। मेरे सब किसी औरतें कोई घर भी से ही बात से करती हैं, ना, मेरे सिर्फ कोई सी भी सब बात से औरतें इतनी वही काम दिक्कत करती हो हैं। लेकिन जाती है यहाँ जो पे, जॉब वाली मतलब हो मेरा जाती हैं, जो बोलना जॉब ही जिसका लग जाता खल है उनका जाता तो है। अलग ही, एक क्योंकि देखिए उनको औरत की जॉब भी, जिंदगी इतनी संघर्ष भरी अगर क्यों है, वो वो बाहर जा नौकरी रही करे हैं तो ये तो भी नहीं है उसकी कि इज्जत वो नहीं घर की का जाती सारा ना, काम सब निपटा चीजों से मैं के ही इतनी तभी दुखी हो जाएंगी, या गई हूँ, घर का काम इतनी नहीं कर ज्यादा दुखी हो पाएंगी। गई जिसकी कोई ऐसा तो हद नहीं। होता मुझे नहीं। अभी भी रोना फिर भी आता हाँ भाई, है जिसको दोस्तों ना, परिवार मैं को हद लेके से चलना ज्यादा रहता है, परेशान अपनी हुई। जिम्मेदारियों के देखिए साथ हाथ चलना कट रहता है, के तो ऐसा फिर हो भी रहा है मेरा अपना पूरा ये। नींद हराम करके, दीदी तो अपना सब कहना कुछ बिल्कुल नहीं हराम मान करके, रहे, बोले तू करेगी, लाई किस लिए सब है, कुछ लाई अपना किस लिए हराम है। करके अपने तो बच्चों मैंने को कहा मैं स्कूल नौकरी भेजने भी के लिए करती तैयार हूँ, करेंगे, साथ उसके बाद में समय से घर अपनी का भी, ड्यूटी पर इतना लग सारा काम जाएंगी। कैसे करूँ, और मैं वैसे मैनेज ये नहीं हो मैम पा है रहा है, जिनकी क्योंकि जिंदगी एक बच्चे भी नौकर से भी हैं, बेहतर पढ़ाई उनके भी है, घर में सब है। कुछ है, तो और फिर ये उसके साथ मैम की साथ जिंदगी ऐसी घर का है, इतना सारा काम कैसे औरतों की मैनेज जिंदगी करूँ। कैसी हो तो सकती है? हम अपने आप मतलब को सेफ्टी, जब एक नौकरी करने वाली ये मैम है, अपने आप को सेफ्टी नहीं फील कर रही हैं, 4-4 स्टार लेके घूम रही हैं, 4-4 स्टार लेके काम कर रही हैं, जब इनका कोई वैल्यू नहीं है इनके ही घर में, तो हम आम औरतों का क्या होगा? ये तो नौकरी के नाम पे धब्बा लग गया, नौकरी के नाम पे है कि नहीं? इसके खिलाफ, इसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये बोला जाएगा भैया फैमिली मैटर है, भैया फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मैटर करते करते क्या पता एक दिन ये करके निकल जाए, परिवार वाले ये निकाल दे ये करके, तो इंसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा बताइए? तो इतना किसी को प्रताड़ित
ना करिए कि वो अपने सहन शक्ति से बाहर आ जाए और कोई गलत कदम उठाए। तो आप लोग इतना किसी को प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। जो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ससुराल में हैं, वो अपनी बेटी और की इज्जत तो करना बहुत बेखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन किसी की बेटी को इज्जत देना नहीं जानते हैं, उस बेटी को अपना नहीं समझते हैं। अपने घर में बहू बना के लाए हैं तो वो बहू ही है, वो बेटी नहीं है उनकी। और जबकि ये मैम इतना मेहनत कर रही हैं, इतना मेहनत करके ये लोगों को ला के क्या बोले इसके आगे, ये लोग का पेट भर रही है, इसको लोग का तोन भर रहा है, फिर भी ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से खा रहे हैं। जिसी का खा रहे हैं और उसी के थाली में छेद करते जा रहे हैं। किसी के दिल पे क्या बीतता है। अभी हम लोग हैं, आम औरतें हम लोग हैं, घर का सारा काम करते हैं, करते करते थकान फील होने लगती, कहते अरे बाप रे साला इतना काम है, काश ऐसा इतना काम न रहत। तो गांव की औरतों को वैसे ही इतना ज़्यादा काम रहता है। तो ये ससुराल वालों को समझना चाहिए, ना कि और किसी को समझना चाहिए। जो सास ससुर होते हैं, जो उनके पति होते हैं, अरे कम से कम तो उस वर्दी की तो कद्र कर लीजिए, उस वर्दी की तो कद्र करिए कि हमारी वाइफ एक वर्दी देश की रक्षा कर रही है, समाज की रक्षा कर रही है, पब्लिक की रक्षा कर रही है। कम से कम आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तो सुकून से करने दीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो, पसंद आता है, तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब एक हमारा हौसला और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आप लोग हमारे हौसले को निराश मत करिए। हम भी अपने बच्चों के लिए ही ये काम करते हैं, आप लोग के साथ ही बातें करते हैं, शेयर करते हैं सबकी बातें आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, जैसे सबको कर रहे हैं वैसे हमें भी सपोर्ट करिए। आप लोग से यही अनुरोध है। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और नए सोच के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।